आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। दिल दुखा है, टूटा तो नहीं। उम्मीद का दामन हाथ से छूटा तो नहीं। दिल तो आपका पहले टूट गया था 2022 में, अभी तो खैर दोबारा से नहीं टूट सकता। एक ही दफ़ा टूटता है, बार बार थोड़ी। तो बात ये है भाई करने वाली कि पहले खेलते हैं तो 240 पे बुक हो जाते हैं, बाद में खेलते हैं तो 300 करा लेते हैं। नहीं जी, ये पहले कुछ समझ में बात है मेरी गल, ठीक है पहले जी। बॉलिंग कराते हैं तो 300 खा लेते हैं, 300 साढ़े 300 बाद पहले खेलते हैं तो अब ढाई ये सौ 242 स्कोर आज इन्होंने। टारगेट दिया जी, और वो भी पहले खेलते हुए। और यहाँ पर चेज आज इजी हो जाता है। मुझे नहीं पता कि भाई मोहम्मद रिजवान ने क्या सोच के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और बैटिंग की तो यार मैं आपको क्या कह रहा था, अगर ओस नहीं पड़ेगी या पड़ेगी तब भी क्या करना है इसने, पहले बॉलिंग करनी है। लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों वारी लगी पहले। अब देखें। अब देखने वालों को अब क्या बताएं। सारे जो हैं वो नाउम्मीद हो चुके हैं। अभी भी देखें, मैच जारी है। 2 कैच छोड़ दिए हैं आपने, 2 कैच छोड़ दिए सीधा हैं, सीधा बैटिंग नहीं की। वो 10 ओवरों में 27 स्कोर दिया। पता नहीं कौन सी मैनेजमेंट है। यहाँ पर हमारे खिलाड़ी पूरे नहीं हो रहे, और खिलाड़ी को बुलाते हैं तो वो पता नहीं क्या खच्चे मार रहे हैं। आप लोगों ने भाई 150 बालें खेल रही हैं, 100 स्कोर कर लिया है, कम से कम चीपली विकेट तो ना दो अपनी। खड़े आप देख लो कि भाई पीछे 20 ओवरें रह गई हैं, और आप लोगों ने अगर 300 तक स्कोर लेके जाना है तो तसल्ली से। आप लोगों ने 150 बॉलें खेलनी है, उसके बाद भी आप लोगों को ना बॉलर्स का पता लग रहा है ना पिच का पता लग रहा है। रिजवान का लर्न अभी हो ही नहीं रहा, सीधी सी वो बात है। पता नहीं है क्या चीज़ें वो लर्न क्या करनी लर्न है। करना चाह रहा है, वो सीधी सीधी गेंद उसको पड़ रही है और उसको वो क्रॉस मार रहा है। अभी नहीं समझ मतलब, यार चलो कल समझ लीजिए, हर चीज़ हो गया है, सब कुछ हो गया है। बहुत ही अनप्लेबल बॉल कर दी है उसको, क्रॉस लेंथ तो मारे यार उसको। क्योंकि गली में तो नहीं खेल रहा, मोहल्ले में खेल रहा है, फिर उसको आप क्रॉस मार रहे हो जी। ये अभी तक इंडियन टीम ने जो बैटिंग की है, स्पिनर को हमारे को किसी को सेट नहीं होने दिया। हमारे 2 या 3 स्पिनर जो बॉलिंग कर रहे हैं, ये 2 पार्ट टाइम रखा है, एक प्रॉपर स्पिनर है हमारा। अब वो क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं आराम से। अगर आप सारे बंदे आगे लेकर आ रहे हो कि सिंगल रोक नहीं है, ऊपर से मार के चौका कर लेते हैं। ना हमारे बंदों से गैप निकला है, ना इनसे ऊपर शॉट लगी है कि डायरेक्ट पा के चौका मार लें, किसी को बॉलर को अंडर प्रेशर करें, कुछ करें ना, स्वीप मारी किसी ने। तो ये क्या करेंगे आप? अब देखें, बॉलिंग में तो खच मारी है, बैटिंग में तो मारी मारी, बॉलिंग में देख लो। वो शहीन पता नहीं किस चीज का शहीन है, वो कबूतर ही है। वो 5-6 ओवरों में 53 स्कोर खाया उसने, और एक विकेट ले ली है, उसके बाद भी स्कोर खाई जा रहा है, और उनको प्रेशर में डालो। उनके सीमर्स ने लाइन पे बॉलिंग कराई है, लेंथ पे बॉलिंग कराई है कि कहीं पर रूम ना हार्दिक मिले किसी पांड्या बैट्समैन जैसा को। मीडियम पेसर, हार्दिक पांड्या जैसा मीडियम पेसर, वो इतनी अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदें करा रहा है, वो मैगरा बन गया हुआ इनके सामने। अब वो हर दफा विराट वो क्या बाबर को वही आउट कर रहा है। वो न्यूयॉर्क में भी उसने आउट किया शायद, जी। और अभी भी उसने आउट कर दिया। और दूसरा, जब वो बॉलें करा रहे हैं वो अपनी पेस नहीं निकाल रहे। उनको पता लग गया जब हाशिद राना ने पहली बॉल ओवर कराई, वो 140 42 44 की स्पीड से बॉल करा रहा था, उसको समझ लग गई थी पिच पे ये वाली पेस नहीं चलनी। उसने अपनी जो पेस थी वो अंडर 140 कर ली। या इनकी पेसें नहीं निकलती तो आज जरूरत भी नहीं थी पेस की, तो आज ये पेसें निकाल रहे हैं। सर पेस निकाल नहीं रहे, बस इनसे ना क्या कहते हैं, इनको पता नहीं है शायद कि क्या करना है क्या नहीं करना। 240 स्कोर भी चलो किसी तरीके से मार मरा के इन्होंने बना लिया है। मैं तो 200 भी उम्मीद छोड़ बैठा था कि 200 भी नहीं होना इनसे, क्योंकि जिस हिसाब से ये खेल रहे थे, इतना प्रेशर, इतना डर इस चीज़ का कि भाई क्या करेंगे, ज़्यादा आउट होंगे। तैयब ताहर ने क्या किया जी, हम उसको इतना हाईली रिगार्ड करते हैं, मतलब हाईली इसको कि क्या बड़ा कहते हैं, अच्छा। बड़ा अच्छा स्पिन के खिलाफ खेलता है। उसको तो पता नहीं लगा गेंद आई कहाँ गई कहाँ पे। उसको समझ नहीं आई। सिर्फ अबरार ही है पाकिस्तानी बॉलिंग में जिसने अच्छी बॉलिंग कराई है, 10 ओवरों में 28 स्कोर दिया है और एक विकेट भी ले ली। हारिस रऊफ, जिन बड़े हम कहते थे कि ये तीनों बॉलर्स जो है ना वर्ल्ड बेस्ट पेस बॉलर्स हैं, वो तीनों कुछ भी नहीं कर सके, किसी मैच में इन्होंने कुछ नहीं किया। हारिस रऊफ 7 ओवरों में 52 स्कोर, शहीन शाह अफरीदी 6 ओवर में 53 स्कोर, नसीम शाह 8 ओवरों में 37 स्कोर। वो अपने 8-8 9 9 ओवरों में उन्होंने 30-30 32-32 35-35 स्कोर दिए है। उनके सीमर्स ने, हमारी सीमर्स को मौत पड़ जाती है। भाई विराट कोहली 97 गेंदें खेल चुका है और अभी तक उसने कोई लूज शॉट नहीं मारी। ठीक है, अय्यर ने निकल के छक्का मारा है, एक प्रॉपर उसने हिट मारी है। अभी तक विराट कोहली ने कोई ऐसी शॉट नहीं खेली जिससे कि आपको ये लगे कि इस बंदे ने इंटेंट ये शो नहीं किया कि मतलब कि कैच दे रहा है। जैसे साउथ शकील ने हिट मारी 2 दफा, एक ड्रॉप हुआ, अगला फिर उसके हाथ में दे दिया। हाथ में तो दे दिया। ये चीज, वो भी तो यही चीज है, यही बल्लेबाज हैं, यही इंसान है। अभी मतलब कि कौन सा कोई ऐसा कोई एक नौकी चीज वो करते हैं कि उनके बल्ले में गेंद लगती है और वो पार चली जाती है, हमारे गेंद बल्ले में लगती है और बीच में रह जाती है। वही पिच है, वही ग्राउंड है। पता नहीं पाकिस्तानियों के लिए वो अलग ही पिच बन जाती है, दूसरी टीम के लिए वो पिच ही अलग बन जाती है। विराट कोहली भाई अपनी 51st सेंचुरी करने वाला है। जी बिल्कुल, उसके करीब करीब है। ठीक है। 15 स्कोर रहता है उसका सेंचुरी होने में, मैं भी वही देख रहा हूँ। और आपने जब अभी विराट देखें, कोहली अय्यर को, निकल के कोहली को सामने मार दिया, आपसे नहीं लगा? भाई हमारे जडेजा पास को नहीं लगा, स्पिनर ही एक ही है अक्षर ना। पटेल को नहीं लगा। उनके उन्होंने जाकर स्पिनर्स खिलाए हैं, उन्होंने भाई प्रॉपर स्पिनर्स तो स्पिनर खिलाए हैं खिलाए ना। नहीं खिलाए, बात तो वही है ना। उसी ने लेफ्ट हैंडर ने उधर कोई करनी है ना गेंद, बाहर ही निकाली है ना राइट हैंड को।
पढ़ के अंदर आनी है, सीधी रहनी है, कुछ भी होना है, लेफ्ट हैंड को तो एक ही तरह बॉल करनी है उसने लेफ्ट लाइन हैंड के और साथ। लेंथ ही नहीं है ना तो कोई वो किसी। विकेट टू विकेट वो भी बॉल कर रहे थे, विकेट टू विकेट ये भी कर रहा है, ये कोई आउट विकेट हो गया जी, तीसरा आउट हो गया, विकेट कैच छोड़ आउट हो के गया। कोई हिट मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा कैच पकड़ा है जिसने पकड़ा। अब इस चलें, जो बात का फायदा नहीं है, जो भी है, अब टाइम ही नहीं है। इमाम ने शायद पकड़ा। इमामुल हक ने कैच पकड़ा है खुशदिल शाह की बॉल पे, पर मैच हम हार चुके हैं। अब ये देखना है कि कितने विकेटों से हारना है, या 7 विकेटों से हारना है, या 6 विकेटों से हारना है, या 5 विकेटों से हारना है। हम आउट हो चुके हैं। हम पहले ही वो टीम है, होस्ट नेशन है, जो आईसीसी के इवेंट के अंदर अपना मैच खेलने के लिए दूसरे मुल्क जा रही है, और होस्ट नेशन जो है वो दूसरे मैच में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। होस्ट नेशन के ये हालात हैं। इन्होंने स्टेडियम बनाने में तो बड़ी तैयारियां की हैं, टीम पे तैयारी कर लेते तो थोड़ी सी यार कोई टीम पे टैलेंट ले आते। तैयारी करनी बात ठीक है, होस्ट नेशन इंडिया नहीं आ रहा खेलने, ना आए, आप ना मैच खेलो उससे, आप उसको ना मतलब वो क्रेडिट दो ना, मतलब ना उसको छोड़ जगह दो दो कि कि हमने हाँ। मैच नहीं खेलना, बेशक अब वैसे भी तो हार ही गए हो ना, वैसे 2 पॉइंट दे देते उनको, अपने मुल्क में तो रहते। अब ये बहाने होंगे जी कि हम ट्रैवल करके गए थे, फटीग था, ये था, वो था, नहीं कर सके कुछ भी। वो ये बहाना नहीं तो चलता, इनकी वैसे ही इतनी ट्रैवलिंग होती है, प्रैक्टिस हुई होती है इनको ट्रैवलिंग कर करके, अब इनको कौन सी फटीकें मिलनी थी। इन्होंने जो फटीक देनी थी वो हमको ही देनी थी। खुद इन्होंने भाई घरों में बैठ जाना है और याशी करनी है, पैसे कमा लेनी है स्पॉन्सर से। यहाँ पर जो आवाम बेचारी इनको सपोर्ट करती है वो बेचारी परेशान ही रहती है। हार्दिक पांड्या आए जी 5वें नंबर पर उनके बल्लेबाजी करने के लिए, 28 ओवर बाकी है, 67 गेंदें हैं। खुशदिल शाह, हार्दिक पांड्या आजकल इसी चक्कर में है कि हर लेकिन बंदे उसने की आते साथ ही चौका मार दिया है। सेंचुरी, उसकी ना हर बंदे की सेंचुरी ना खत्म कर, मतलब ज़ाया करवाता है। अभी लगता है कि विराट उसने कोहली को आके भी चौका जाएगा। मार दिया, उसने सेंचुरी इसकी होने नहीं देनी। तो यार मैं अब इसमें क्या बात करूं, मुझे अभी देखें, मैं बात करने को बचा ही नहीं है। बात यह है कि मेरे ख्याल से बाबर आजम को ही बाहर बैठा देना चाहिए, रिजवान को भी बाहर बैठा देना चाहिए। ये 2 सीरीज जीतने के बाद अपने आप को शौका समझने लग जाते हैं। हर इंपॉर्टेंट मैच में आके इन्होंने खच्चे मारनी होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है, या तुम टॉस जीत गए हो, पहले बॉलिंग करवाओ। पता है कि आप लोगों को टारगेट नहीं सेट करने आता, चेस फिर भी हम कर लेते हैं, टारगेट सेट करने नहीं आता, कि पता ही नहीं होता, प्लान ही नहीं होता कि भाई हमने कितना टारगेट सेट करके देना अगली टीम को। कम से कम अगर स्कोर खाते हैं, अगर 300 भी खा लिया, चलो वो कोशिश तो कर सकते हैं ना, पता है कि हमने 300 स्कोर करना है 50 ओवरों में। यहाँ पर पहले बैटिंग करके इनको यही नहीं पता होता कि भाई स्कोर कितना करना है। मैं बस इस बात से परेशान हूं कि उनके पेसर जो कि इतने तेज भी नहीं है, और उनको खेलने के लिए हमारे बैट्समैनों के पास वो स्किल नहीं है। ये देखिए, निकल निकल के तो वो छाटे मार रहे हैं। अब वो शाहीन को निकल के चौका मार दिया जी हार्दिक पांड्या ने। देखें भाई, इंटेंट ही नहीं ना शो करना। अब वो तो वैसे ही, अब उनके स्कोर रह ही कितना गया, 21 को तो स्कोर रह गया। उन पे प्रेशर ही किसी चीज का नहीं है, इन्होंने पता नहीं कौन सा प्रेशर ले लिया। वो अच्छी लेंथ पे बॉल कराते हैं, पिच की जो वेरिएशन है उसको यूज कर रहे हैं। ये एक ही जगह पे बॉले करा रहे हैं, पता है आगे को खेल रहा है, वो प्रिंस खेल रहा था, शुभमन गिल, उसको पता लग रहा है कि वो अगली आगे वाली बॉल को हिट कर रहा है, ड्राइव खेल रहा है, चौके मार रहा है, बार बार उसको आगे कराई जा रहे हैं, आगे जी कराई बैक जा टू रहे हैं। बैक चौके हैं जी, नहीं जी ये रुक गया है जी, बाबर ने डाइव करके इसको रोक लिया, 2 स्कोर भाई और क्या बाकी। रोकने का फायदा, 2 स्कोर भी हो जाए। पाकिस्तान जो है ऑफिशियली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से आउट हो गया, और पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। 2017 में इन्होंने इंडिया को ही हराया था फाइनल के अंदर, और इंडिया आज अपना बदला ले चुकी है पाकिस्तान को इस चैंपियंस यार ट्रॉफी से बाहर करके। यहाँ पे जो मैच हारने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने 2 कैच छोड़े हैं, जो बहुत आसान कैच छोड़े हैं, देखें शुभमन दो गिल के, अय्यर के। ये कम से कम इन्होंने 60-70 स्कोर का इजाफा किया इन 2 कैचेस ने हमारे। देखिए कैचेज उन्होंने भी और तो छोड़े हैं ना, पर उनके हमने कैचेस, यूटिलाइज ही नहीं किया ना, एक हमारे उनका किसी कैच बैट्समैन ने। हर ओवर के अंदर, एक अगर कैच छूटा तो अगले ओवर में बंदा आपका आउट हो गया, आउट बाहर आ हो गया, गए, दोबारा का ही दे दिया उसने। यूटिलाइज नहीं ना तो किया हमने किसी भी अय्यर चांस ने को। उन्होंने मतलब शुभमन गिल का पहले ओवर में कैच आपने ड्रॉप किया है, तो उसने काफी ज्यादा स्कोर कर दिया। ये जो है अय्यर जो है, क्या नाम है उसका, देखें लर्निंग क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी जाएंगे रावलपिंडी में मैच खेलेंगे बांग्लादेश के साथ, उनके साथ मैच जीतेंगे तो थोड़ा सा कहेंगे कि ठीक है बैलेंस हो गया, हो जाता है इस तरह से। कोई फायदा नहीं है, बस स्टेडियम बनाने पे तैयारी थी, टीम बनाने पे तैयारी कोई नहीं थी। फखर जमान इंजर्ड हो गया है, उससे पहले हमारे पास सैम अयूब थे, वो इंजर्ड हो गए। पहले पिट पिट के रह गए थे कि अगर सैम अयूब इंजर्ड हो गया, इमाम को पहले ले आओ। इमाम अब आया है, वो डोमेस्टिक में खेल रहा था 4 डे वाला मैच, वो आके वनडे में खेल रहा है ना, उसकी कोई प्रैक्टिस वनडे खेलने की, तो उसको उसका भी कोई कसूर नहीं है। वो उसी तरह से इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। सर आप किस किस चीज पे बात करेंगे कि आपके पास बॉलर नहीं है, आपके पास स्पिनर नहीं है, ओपनिंग बैट्समैन नहीं है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, कौन सा बैट्समैन नहीं है? देखिए आपके हमारे पास सलमान आगा बाकी कोई और बैट्समैन नहीं है, रिजवान ने चौथा खिलाड़ी आउट तो हो गया, हार्दिक पांड्या भी आउट हो गया। रिजवान ने और सलमान अली आगा ने कुछ अच्छा खेला सीरीज के अंदर, ट्राई सीरीज के अंदर होप लगी कि यार उम्मीद बनी कि ये लोग खेल सकते हैं। तो लेकिन उम्मीद का ही दामन पकड़ा हुआ था, वैसे तो दिल दुखाई दिया था इन्होंने। हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया जी शहीन शाह अफरीदी ने, पर
क्या बहुत फायदा देर इस कर आउट दी, करने का? 19 स्कोर पीछे रह गया है और ये 10 ओवरें बाकी हैं और 10 ओवरें पहले इंडिया ये मैच जीत रहा है। और आप क्या कर सकते हैं? आप क्लोजिंग स्टेटमेंट बताएं क्या, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है अब आगे। अब यही होगा कि अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाई करना है तो न्यूजीलैंड जो है वो अपने अपने सारे मैच दोनों हार जाए सारे और मैच हार बांग्लादेश जाए, अपने घर चले जाए। और बांग्लादेश जो है वो 400-500 स्कोर के मार्जिन से मैच हार जाए, या अगर वो 300 स्कोर करता है तो पाकिस्तान 10 ओवरों में वो चेस कर ले। नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अब यही कहानियां चलनी है जी। अच्छा जी, बांग्लादेश अगर अपने सारे मैच हार जाए, सारे मैच ठीक है, जी, और न्यूजीलैंड भी न्यूजीलैंड अपने, भी अपने सारे मैच हार जाए, ठीक है तो ये जी, पॉसिबल नहीं ना होता। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ भी तो खेलना है ना। अब पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली इस टूर्नामेंट से आउट ही हो गया, और यही होगा कि जो इंडिया है वो न्यूजीलैंड को हरा दे बहुत बुरी तरह से, कि उनकी रन रेट जो है वो -6 पे चली जाए। पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को बहुत बुरी तरह से हरा दे तो उनकी रन रेट जो है वो पॉजिटिव चली जाए। इसी सूरत में पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है, और कोई सूरत हाल नहीं है। और ये हर टूर्नामेंट का ये हाल होता है कि पाकिस्तान यही दुआ कर रहा होता है कि वो जीत जाए, वो हार जाए, वो इतने स्कोर से हार नहीं, जाए, इस वो इतने दफा तो ये स्कोर। मामला भी नहीं बनेगा ना। उसकी वजह ये है कि इंडिया ऑलरेडी दो खेल के आगे जा चुका है, ठीक है। इंडिया क्वालिफाई कर तो गया जी उसके बाद सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के है, लिए। न्यूजीलैंड आज आज कल खेलेगा, परसों खेलेगा इंडिया के खिलाफ, जी, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, ठीक है। इंडिया से वो हार भी जाए, न्यूजीलैंड से वो इंडिया बांग्लादेश से वो जीत जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश से वो एक ही मैच जीत, हाँ, इंडिया से अगर हार गया तो तो बांग्लादेश से वो जीत जाएगा, जीत जाएगा। तो इसका मतलब डेफिनेट है कि वो अपने दोनों मैच जीत के वो आ गए और पाकिस्तान बांग्लादेश बाहर, सीधी सी बाहर बात है। जी, और पाकिस्तान चौथे नंबर पे बाहर होगा, बांग्लादेश तीसरे दोनों नंबर पे बाहर पाकिस्तान की होगा। टीमें ईस्ट पाकिस्तान बड़ी फनी बात है जी। क्या कर सकते हैं, इतना ही था। आगे दवाएं भी नहीं हैं कि इस तरह की दवा भी नहीं की जा सकती जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सके। और शाहीन शाह अफरीदी जो बड़ा नाम थे, उन्होंने यार 19 स्कोर चाहिए, 19 स्कोर, 60 देखें गेंदें पड़ी हुई हैं, 60 लेकिन गेंद, 6 विकेटें भी पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी विराट कोहली ने कोई लूज शॉट नहीं खेला। उसकी सेंचुरी में 14 स्कोर रह गया, देखें वो अपनी टीम ठीक के लिए है। खेल रहा है, वो अपने लिए खेल रहा है। और ये पाकिस्तान विराट कोई कोहली भी भी, आउट हो गए हैं, एलबी हो चुके हैं, और ये रिव्यू लिया है सलमान आगा ने। देखिए कोई भी, मैंने आपको कह रहा हूँ, कोई भी प्लेयर फॉर्म में नहीं है ना, उसको आप पाकिस्तान के खिलाफ खिला दो, वो फॉर्म उसकी वापस आ जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान ने कौन से मैच में अच्छी अच्छा, कारकर्दगी ये अभी दिखाई है? रिजवान ने शायद विराट से पूछा कि आपके बल्ले पे लगी है, तो उसने कहा जी लगी है, तो उसने रिव्यू नहीं लिया, बल्कि ले बट लिया ठीक है, इसने। रिव्यू उसने ले लिया, अब हम क्या कर सकते हैं? इस पे एक स्कोर लग चुका है। ठीक है, रिव्यू जो है वो फेल हो गया है पाकिस्तान का। साफ लग रहा है कि बैट पे लगी है, उसने बता भी दी है विराट कोहली ने कि बैट पे लगी है, फिर भी रिव्यू ले लिया। अब पता नहीं रिव्यू लेके इन्होंने क्या, अब 6 बालों पे 6 आउट कर लेने हैं। पहले जो स्कोर नहीं कर सके तो बॉलर्स ने क्या करना है। और हमेशा जो टूर्नामेंट्स है वो बॉलिंग साइड ही जिताती है, और पाकिस्तान के पास, मैंने पहली वीडियो में भी यही कहा था कि पाकिस्तान के पास ऐसी बॉलिंग लाइन नहीं है कि हम इस टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस कर सकें, सिर्फ उम्मीद की जा सकती थी। और जो दो मेन हमारे पेसर थे, शाहीन शाह और हारिस रऊफ, दोनों ने भाई खोल के स्कोर खाया, जैसे कि वो T20 मैच में खा रहे हो। उनको शायद भूल गया था कि ये ओडीआई है। और विराट कोहली की सेंचुरी में 13 स्कोर रह गए हैं, और इंडिया को जीतने के लिए 17 स्कोर रह गए हैं। कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से इस मैच को जीत सके और इस टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस कर सके। और मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि होस्ट नेशन जो है वो पहले 2 मैच खेलने के बाद ही किसी भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई हो। नहीं, शायद ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन मेरा भारत के साथ ध्यान ज़रा मैच की तरफ है। उसकी वजह ये है कि मैं अभी देखना, मतलब एक बंदा आपको कह रहा है कि मेरे बल्ले पे लगी है, और वो कोई इतना बड़ा, मतलब इतना छोटा प्लेयर नहीं है जो कह रहा है इस बात को। वो बड़ा प्लेयर है और वो ठीक-ठाक आज फनी मूड में खेल रहा है पाकिस्तानियों के साथ, बिल्कुल लाइट लेके वो आराम से लगा हुआ है सुबह से बैटिंग करने के लिए। उसका किसी तरह से भी वो टेंशन में नहीं लग रहा, प्रेशर में नहीं लग रहा। आराम से सिंगल कर रहा है, चौका मार रहा है, जब दिल कर रहा है छक्का मार देता है। छक्का तो खैर उसने ब्रेक मारा कोई नहीं, 6 चौके रन तो पे। मार रहे हैं ना। अब एंकर इनिंग्स खेली है पाकिस्तान के, 2 आउट जल्दी भी हो गए थे। 10 ओवर में 52 स्कोर था, और अगली 10 ओवरों में सिर्फ 27 स्कोर किया। वो एंकर इनिंग्स नहीं कहते उसको, पता नहीं ये प्रेशर ले गए थे, मैच का प्रेशर ले गए थे। कैप्टन साहब टुक टुक करी आ रहे, टुक टुक करी आ रहे, 30-35 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे जैसे कि टेस्ट मैच हो, कि मतलब स्ट्राइक तो रोटेट करे ना। पाकिस्तान को तो स्ट्राइक रोटेट करने नहीं आता। पहली 20 ओवरों में पाकिस्तान ने पर 80 डॉट बॉल्स बात खेल ये ली हैं। है कि उनके स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की है, सारे आपको सिंगलें नहीं दे रहे, वो आप सिंगल निकाल नहीं पा रहे। आपको सिंगल अगर नहीं मिल रही, फील्डर देखिए आगे है, आपको आता ही तो नहीं है आप खेलना। ऊपर से उनके मार ही नहीं पा रहे, आप स्पिनर को उठा के नहीं मार पा रहे, तो आपने क्या करना है? भाई पाकिस्तान के तो किसी बैट्समैन को स्ट्राइक रोटेशन आती नहीं है, आप एक दो अवेयरनेस ही नहीं है, एक मैच अवेयरनेस ही नहीं है। एक या दो हिटें मारो स्पिनर के, फील्डर के ऊपर से, वो खुद ही आपको जगह देगा, भैया जो मैं फील्डिंग पीछे लेके जा रहा हूँ। आप सिंगलें करो आराम से, जो बॉल मिलती है उसको मारो। आप लगे हुए हो, हर बॉल रोक रहे हो, रोक 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 के आपने टेस्ट बना दिया उसको। और ये जो बॉलें ज़ाया हुई हैं, तकरीबन कितनी बॉलें, 80, पहली 20 ओवरों में 80 डॉट बॉल्स खेली हैं, और 58% डॉट बॉल्स खेली हैं पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स में। 58%, 58% मतलब डॉट बॉल्स, 58% का मतलब ये है कि 300 गेंदें हैं और तकरीबन 160 160-70 बॉल 160 जो है ना उन्होंने 70 डॉट्स ही आपने खेली डॉट्स हैं। खेली हैं। और वो डॉट खेलने का नुकसान आपको ये है कि अगर आप उन डॉट को एक सिंगल भी करो,
तब भी पाकिस्तान 300 से ऊपर स्कोर कर सकता है। अगर वो 100 लेकिन डॉट्स भी होती तो आप 50-60 स्कोर ऊपर होते, और इस टाइम इंडिया के पर प्रेशर होता, 300 के लगभग आपका स्कोर होता है। यहाँ पर उनको 50 बॉलों पे 100 स्कोर चाहिए होता, तो उन पे प्रेशर आता, उनकी विकेट्स भी इंटरवल के साथ गिरती। पर पाकिस्तान के पास मैच अवेयरनेस है ही नहीं है किसी भी सूरत में। जी 13 स्कोर रह गया है और 12 स्कोर रह गया है। देखते हैं कि विराट कोहली अपनी 51st सेंचुरी मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं। ऑलरेडी हाईएस्ट सेंचुरी इनकी है ओडीआईस के अंदर, सचिन तेंदुलकर का। इन्होंने आज एक और रिकॉर्ड भी तोड़ा है, फास्टेस्ट 14,000 स्कोर्स का ओडीआई के अंदर। और सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरीज थी, इनकी 50 हैं, और आज ये और 51 ये कर मेरा पाते हैं या ख्याल नहीं है करते। कि वाइड बॉल पे 5 स्कोर हो जाएगा। ये रोक लिया जी। रोक लिया, सिंगल हुई है जी। और विराट कोहली के 10 स्कोर रह गए हैं, और इंडिया के भी 10 स्कोर रह गए हैं। मैच दोनों के लिए 10-10 हैं। यहाँ पर अगर पाकिस्तान चाहे तो इनकी सेंचुरी रोक सकता है, पर ऐसी अनएथिकल हरकत पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैच तो हार चुके हैं, उनकी सेंचुरी तो हो जानी चाहिए। किंग विराट कोहली। भी शायद वो यही बात कर रहे हैं कि तुमने 2 स्कोर नहीं लिए, और वो अक्सर इसी बात को क्या एंडोर्स कर रहे हैं कि आप अपना स्कोर को पूरा कर दें। लेकिन शहीन ने एक और वाइड कर दिया। एक और वाइट बॉल, शाहीन शाह अफरीदी जो है विकेट। देखिए पाकिस्तान मैच अवेयरनेस तो दूर की बात, वो जान भी नहीं मार रहे। अब सर अगर अगले बैटिंग में जान नहीं मारे, ना फील्डिंग में जान मारे हैं, बॉलिंग में। मेरा ये ख्याल है कि जो ये ग्रुपिंग की बात करते हैं ना लोग, कि टीम में फलां बंदे का ग्रुप है, फलां बंदे का ग्रुप है, वो ठीक बात है। आपने एकदम से शहीन को उठा के कप्तान बनाया, उसके अंदर कप्तानी वाला कीड़ा डाल दिया कि भाई मैं भी कैप्टन बन सकता हूँ, ऐसे ही मैं भी है। कैप्टन हूँ, मैं भी बड़ा प्लेयर हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। तो आपने अब 3 कैप्टन टीम में खिला दिए हैं। अब 3 कैप्टन जब खेलेंगे टीम में, तो वो कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? ठीक है, ऐसे ही है, बात आपकी ठीक है, इंडिया वजह। में अगर 2 कैप्टन खेल रहे हैं, 3 कैप्टन खेल रहे हैं, लेकिन वो सीनियर जूनियर का लिहाज करके शायद खेलते हैं। अब विराट कोहली फील्ड पे मौजूद था, शुभमन गिल ने रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में कैप्टनसी की है। किसी बड़े प्लेयर ने उसको ये नहीं बोल, मतलब जिस तरह ये हमारे यहाँ पे जैसे आते हैं प्लेयरों की तरफ से, वो नहीं आए उनकी तरफ से। तो ये चीज़ें जो लोग बयान करते हैं कि फलां चीज़ हो रही है ड्रेसिंग रूम में, फलां ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब है, ऐसा है वैसा है, मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल हकीकत होगी। इसमें 100% बातें वो भी गलत नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ तो होगी जो कि ये लोग आप डिस्कस करते हैं और उसको। आगे आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? अगर यही खिलाड़ी रहे तो मेरे ख्याल से ये डाउन से डाउन ही यार जाएगी, हम हर दफ़ा कोई ना कोई आईसीसी टूर्नामेंट देखते हैं और उसी में हम बुरी हारते तरह हैं बुरी फ्लॉप तरह से, होते हैं। और बुरी तरह से हम इनको बातचीत करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप बातचीत करके ही छोड़ना शुरू कर देंगे ना हर एक बंदे को, देखिए तो अब जो चाहिए है ना, अब बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और हारिस रऊफ, इन और सारे ये प्लेयर्स को विराट ना बाहर कोहली ने बिठा देना हवा में चाहिए। गेंद मारी है और ये चौका नहीं हुआ। अब विराट डबल हुई कोहली है ने जी। पहली लूज शॉट मारी है जी अपनी पूरे बारी देखिए में। वो इसलिए लो शॉट खेल रहा है कि वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर सके, क्योंकि इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 5 स्कोर चाहिए और विराट कोहली को सेंचुरी के लिए 6 स्कोर चाहिए। अगर वो छक्का मारते हैं तो मैच भी जीत जाएंगे, उनकी सेंचुरी भी हो जाएगी। और विराट कोहली फॉर्म में वापस आ गए हैं, और रोहित शुएब शर्मा अख्तर बहुत इस तरह खुश हो कह रहे रहे थे ना कि अगर आपने विराट कोहली को फॉर्म में लाना है तो उसको बोलो कल पाकिस्तान से मैच है, तो वो फॉर्म में आ जाएगा। वो देखिए फॉर्म अब आ वो गई है फॉर्म में आ उसके। गया है। अब वो टीमों को बताएगा कि भाई कैसे खेलते हैं। और ये उसने फुल टॉस बॉल को मिड विकेट की तरफ खेल दिया है। 2 रन के लिए शायद 2 रन मुकम्मल किए हैं। सिंगल लिए जी उन्होंने, नहीं, 2 रन पूरे कर लिए हैं। 2 रन पूरे कर लिए हैं जी। आखिरी गेंद पे शायद वो सिंगल करेंगे। जी। और ये जो 2 वाइड शहीन के ओवर में हो गए हैं, इसकी वजह से शायद उसकी सेंचुरी रह जाए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो मुकम्मल कर लेंगे। कबूतर शाह अफरीदी, ठीक है जी। शाहीन फरीदी का नाम कबूतर शाह अफरीदी है। इनको मेरे ख्याल से टीम से बिल्कुल ही आउट कर देना चाहिए। बाबर आजम को भी बिठा देना चाहिए, हारिस रऊफ को भी बिठा देना चाहिए। यंगस्टर्स को लेके आए, उनको ट्राई करें। और वैसे बाबर आजम को ओपनिंग करवानी भी नहीं चाहिए थी, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फ्लॉप जा रहा था। ट्राई सीरीज में भी देखा था उन्होंने कोई एज अ ओपनर कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। और बनता यही था कि पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए? सर वो मोहसिन साहब देखेंगे, वो बड़े माहिर आदमी हैं चीज़ों को हल करने में। देखो उनका उनका तो हाथ सारा है ध्यान तो। था ग्राउंड बनाने में, ग्राउंड तो बन गया जी, टीम नहीं बनी। हर आईसीसी टूर्नामेंट में यही मसला होता है। पाकिस्तान बुरी तरह फ्लॉप होती है, एशिया कप हो जाए, आईसीसी टूर्नामेंट हो जाए, वो टी20 वर्ल्ड कप में वो। यार अभी कल आपके सामने एक मैच हुआ है इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, आपने बहुत बातें की और इंग्लैंड बहुत बड़ी साइड है, ये है, उनके सारे बॉलर पूरे हो गए हैं, उनके बैट्समैन पूरे हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। बॉलर 3 बाहर बैठे हैं, मेन बैट्समैन बाहर, ऑलराउंडर बाहर। वो नए बंदे आकर उनके मैच जीत गए हैं, जिनके देखो 20-20 इंटेंट वनडे शो भी होते नहीं हैं है। ना, इंटेंट सही है, शो करना होता है ना। आपने जब जीत की लगन के साथ खेलना है तो उनका बंदा डेफिनेटली आता है भाई। जिम्मेदारी लेके खेलता है कि मैं करूंगा, मैं देखिए कर भाई, दूंगा। चौका मार के विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली है और इंडिया को मैच भी जिता दिया है। आज के लिए इतना ही था। क्लैपिंग विराट कोहली के लिए, उन्होंने चौका मारा। 2 स्कोर चाहिए था और उन्होंने चौका मार के अपनी सेंचुरी और पाकिस्तान को मैच हरा दिया। आज विराट कोहली की 51st सेंचुरी थी, मुबारकबाद विराट कोहली को बहुत बहुत। और
अब पाकिस्तान ऑफिशियली इस टूर्नामेंट से आउट हो चुका है और कोई उम्मीद नहीं है। और इस टीम के साथ, इस माइंडसेट के साथ ये आगे भी चलेंगे तो इनको हार ही देखनी पड़ेगी पाकिस्तान को। कोई ये बड़ा इवेंट नहीं जीत सकते और कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकते इस तरह के माइंडसेट के साथ, ना कोई ओडीआई सीरीज जीत सकते हैं। वो जो बाय चांस 2 ओडीआई सीरीज जीत ली हैं तो जीत ली हैं, पर आईसीसी टूर्नामेंट में इनकी रोहित शर्मा कोई बाहर से बैठ के परफॉर्मेंस उनको नहीं है। इशारे कर रहे हैं कि भाई छक्का मार दे, और ये उन्होंने निकल के शॉट जी, मार चौका दिया मार के और उन्होंने ये अपनी चौका हो सेंचुरी चुका है। और पाकिस्तान को मैच हरा दिया है। इंडिया 6 विकेटों से मैच जीता है, 45 बॉल्स। विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ 5वीं सेंचुरी है। जी, विराट कोहली की ये 5वीं सेंचुरी होगी। पाकिस्तान बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। और पाकिस्तान विराट की कोहली फॉर्म रेटिंग, में आ चुका है। विराट कोहली फॉर्म में आ चुका है। पाकिस्तान की रेटिंग है जी -1.087, और इस माइंडसेट के साथ, इस रेटिंग के साथ पाकिस्तान इस सूरत में भी नहीं आगे आ सकता कि अगर दोनों न्यूजीलैंड टीमें न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाए। छोड़ के भी चल जाएंगे, हम नहीं खेल हाँ रहे, जी, तब भी नहीं कोई तब पाकिस्तान भी जा नहीं आ सकता। सकता। और आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा फील हो रहा है। और इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और विराट ये कोहली मैच की अपना 6 विकेटों से 51st जीत लिया। 51st सेंचुरी भी हो गई है और बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली। आज उन्होंने 14,000 स्कोर भी अपने मुकम्मल किए हैं और फास्टेस्ट 14,000 स्कोर्स इन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा इस रेस में। और अब पाकिस्तान वापस आएगा। ये वाहिद होस्ट नेशन है जो टूर्नामेंट से बाहर निकल के भी वापस घर आने के लिए भी ट्रैवलिंग करेगी, वरना कोई होम नेशन बाहर होती है तो वो घर में ही रहती है। खैर, क्लोजिंग स्टेटमेंट दें आप अपनी। क्लोजिंग स्टेटमेंट सर दे दी है कि बस इसके अलावा हम इससे ज़्यादा हम नहीं देख सकते, ना हम कुछ बात कर सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो शायद हम पे कोई एक्ट लग जाएगा कि भाई ये कुछ अनएथिकल गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम बस यही है कि निशानदेही करना चीज़ों की, और जो चीज़ गलत हो रही है उसके बारे में बयान कर देना। अब आपने विराट कोहली जैसे प्लेयर को आउट ऑफ फॉर्म कहना शुरू कर दिया है, फॉर्म उसके लिए मायने नहीं रखती, और जो आपने तो पहले भी बोला था कि वो बंदा ऐसा है कि उसके लिए फॉर्म शॉर्म मायने नहीं रखती, उसको जब दिल करे वो सुबह उठेगा 100 कर देगा। बिल्कुल बात ऐसी ही है। सिर्फ एक ही पाकिस्तानी प्लेयर था जो स्टैंड आउट किया है, वो थे अबरार अहमद, जिन्होंने 10 ओवरों में 28 स्कोर देके 1 विकेट लिया है। बाकी कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था या बॉलर था जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय से हमें आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।